नमस्कार दोस्तों। नागपुर से एक बस निकली मैहर जाने के लिए, लेकिन उस दौरान इस बस के साथ कुछ ऐसा घट गया कि सुनेंगे तो अगली बार से बस में बैठने से पहले 50 बार सोचेंगे। ये कहानी किसी ऐसी दुर्घटना की नहीं है कि बस कहीं से जा रही थी और कुछ हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गई बस और अंदर बैठे हुए कुछ लोगों को कुछ हो गया। ये कहानी उस चीज़ से बहुत ऊपर है, बहुत सारे लोगों की सोच से भी परे है। ये घटना है सन 2012 की, जब गौरव की मम्मी, दीदी, नानी और मौसी, हाँ इतने लोग थे, ये लोग घूमने के लिए नागपुर से मैहर जाने का प्लान बनाते हैं। होता ऐसा है कि इन लोगों का ये मन करता है कि यार अपन कोई 4 व्हीलर कर ले, अपनी 4 व्हीलर मतलब छोटी गाड़ी, उससे चल ले। लेकिन फिर ऐसा हो जाता है कि बात करते हैं, परिवार के अलग अलग सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं। अब इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं तो ये लोग प्लान करते हैं कि एक मिनी बस बुक कर लेते हैं, जो कोई 25-30 सीटर रहती है। आपने कई बार देखे होंगे ऐसी मिनी बस जो गोवा तरफ भी चलती है। रेलवे स्टेशन से उतरो और फिर आपको जो डेस्टिनेशन में जाना होगा वहाँ से ये मिनी बस चलती है गोवा में, ऐसी वाली। तो हाँ, इन लोगों ने ऐसा सोचा कि यार जब इतने सारे लोग हो गए तो मिनी बस कर लेते हैं। मिनी बस हो गई। एक पर्टिकुलर डेट, ठंड का टाइम था, कोहरा छाया हुआ था, शायद नवंबर था ये, एंड का वक्त चल रहा था। दिसंबर की कड़ाके वाली ठंड आने ही वाली थी कि उसी टाइम ये लोग निकलने का प्लान बना है। शाम के 6:30 बजे के आसपास ये लोग नागपुर में मौजूद अपने घर से बस में सवार होते हैं। गौरव के घर में ही सब लोग आ गए थे और यहीं से बस में सब लोग लोड हुए और बस की रवानगी हुई। लगभग 10:30 बजे के आसपास ये लोग हाईवे में थे, एक ढाबे के सामने थे। प्लान बनाए कि खाना वाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद जर्नी को ऐसी कंटिन्यू मारेंगे कि सीधे मैहर जाके ही रुकेंगे। ड्राइवर की बात करें तो एक कंडक्टर था, एक ड्राइवर था। कंडक्टर इसलिए कि कंडक्टर को भी ड्राइविंग आती थी। ये जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, इसलिए ये प्लानिंग किए हुए थे कि आधा रास्ता ड्राइवर चला लेगा, ड्राइवर थक जाएगा तो कंडक्टर चला लेगा। चलो ठीक है, फैमिली बस हुई है। हाँ, ऐसी ये प्राइवेट वाली बस तो नहीं है जो नॉर्मली चलती है। ठीक है, ढाबा में बढ़िया से खाना वाना खाए हैं। रात के तकरीबन यहाँ पे 11:45-12 बज गए, क्योंकि अपने ऊपर है ना सब, कब निकलना है, कितना टाइम पास करना है, क्या क्या खाना है, सब अपने हाथ में। परिवार के तो लोग हैं, सब हायर की हुई तो बस है। निकले ये लोग 12 बजे के आसपास। बस बढ़िया चली जा रही है। ढाबे से निकले हुए लगभग अभी 2-2.5 घंटे हुए होंगे। 2:30 बजे के आसपास का समय होगा। अचानक से क्या होता है कि बस के पीछे वाले टायर से फट करके ऐसी आवाज़ आती है। लगभग 90% लोग बस में जो सवार थे वो सो रहे थे, 10% लोग ही जाग रहे थे जो कम उम्र के थे। ऐसी फट करके ऐसी आवाज़ आई, सब एकदम, बस वाला भी हड़बड़ा गया, ऐसे बैलेंस बिगड़ा। बैलेंस बिगड़ा तो कोई भी ऑब्वियसली बस वाला अपना ब्रेक मारेगा कि क्या हो गया यार, ब्रेक मारा, ऐसा समझने की कोशिश की कि क्या लफड़ा हो गया, क्या झोल हो गया। बाहर सर निकाल के बहुत सारे लोगों ने देखे ये आवाज़ किस चीज़ के, कुछ समझ में नहीं आया। बस ड्राइवर ने अब सोचा कि ऐसी रहा होगा किसी चीज़ की आवाज़, हम जंगल से गुजर रहे हैं, कोई पेड़ वेड़ गिरा होगा, कुछ पत्थर वत्थर नीचे खाई में गिर गया होगा, उसकी आवाज़ होगी, बड़ा पत्थर, चलो होगा कुछ। बस स्टार्ट करते निकलते। अब बस जैसे स्टार्ट करने को हो रहा है, बस स्टार्ट नहीं हो रही है, सिर्फ आवाज़ ऐसी आवाज़, बस स्टार्ट नहीं हो पा रही है। अब सब लोग चिंता में आ गए, अरे बस को क्या हो गया है। एकदम सुनसान सड़क है, स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत दूर दूर लगी हुई है और थोड़े पीछे की तो टिमटिमा रही है, टुप 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 टुप। पीछे का विजन बहुत क्लियर नहीं था और सामने के विजन की तो क्या ही बात करें। अगर इस बस की हेडलाइट बंद हो जाती ना तो इंसान कुछ नहीं देख पाता, कोहरा इतना ज़्यादा था। और ये तो जंगल वाला एरिया है, और नागपुर साइड, एमपी साइड, आप सोच लो भैया, ठंडी अच्छी खासी पड़ती है। जितनी गर्मी पड़ती है उतनी ही ज़्यादा ठंड भी। तो हाँ, अभी कैसा करें, सब लोग थोड़े घबराने लगे। इतने में कंडक्टर क्या कहता है कि अरे भाई थोड़ा अपन, ड्राइवर से कहता है कि अरे भाई थोड़ा अपन उतर के पीछे साइलेंसर वगैरह में देख ले क्या। मुझे ऐसा लगा कि साइलेंसर की तरफ से कुछ तो भी आवाज़ आई है, जो भी बस चल रही थी ठप से जो आवाज़ आई थी। ड्राइवर बोलता है कि ठीक है। पीछे तरफ जितने भी पैसेंजर्स बैठे हुए थे परिवार वाले, उनको ड्राइवर देख के कहता है कि देखिए आप लोग चिंता मत करिए, मैं और सुरेश, कंडक्टर का नाम था, हम दोनों देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है उतर के, आप लोग मत उतरना। क्योंकि ये रोड सुनसान थी,
शायद ये लोग भी फर्स्ट टाइम ही इस रूट से जा रहे थे। ड्राइवर कंडक्टर उतर गए और पीछे तरफ जाकर जैसे ही चेक करने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं कि पीछे वाला टायर पंचर हो गया है। बोलते अरे यार अब ये पंचर हो गया है, चलो अच्छा है एक एक्स्ट्रा टायर रखा हुआ था। लॉन्ग जर्नी में बस वाले 4 व्हीलर वाले अपनी गाड़ी में एक एक्स्ट्रा टायर रखते ही हैं। एक बुजुर्ग दादाजी थे इनके परिवार के। बुजुर्ग दादाजी पूछे मुंडे निकाल के कि अरे क्या हुआ, ठीक तो है ना सब? ये बोलते नहीं दादाजी, थोड़ा पंचर सुधारना पड़ेगा, आप लोग आराम कीजिए, जैसे ही ये पंचर हम लोग मतलब टायर चेंज कर देंगे सब ठीक हो जाएगा तो बस निकाल चलेंगे। दादाजी बोलते अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सोता हूँ, बहुत ठंड लग रही है, कांच लगा देता हूँ। कांच लगा दिए। अब ये लोग भी वो टायर खोले हैं, नया टायर निकाले। वो जैसे ही लगाने को हुए कि सुरेश ड्राइवर जी से कहता है अरे भाई देखना उधर पे कुछ अजीब सा दिखाई नहीं दे रहा है। ड्राइवर वो टायर लगाते लगाते रुका और देखता है, क्या पाता है जिस तरफ से ये लोग आए हुए हैं वहाँ पे टिमटिमाती हुई लाइट थी। दूर दूर लाइट है ना, स्ट्रीट लाइट्स, थोड़ा विजन भी कम है। इन लोगों को दिखा वो टिमटिमाती हुई लाइट के थोड़े पीछे की तरफ बीच रोड में थोड़ी रोशनी दिखाई दे रही है बीच रोड में। और इस रोशनी को देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई आदमी अपना मोबाइल चला रहा है, मोबाइल का टॉर्च चालू है। 2012 के टाइम पे इतने फ्लैशलाइट वाले मोबाइल्स वायरल नहीं हुए थे। पहले कैसे मोबाइल आते थे पता हूँ? ये जैसे ये मोबाइल है ना, तो यहाँ पे टॉर्च रहता था, जैसे ये टॉर्च है, इसको जला दो तो ऐसे जला दो तो ये जलता था, मतलब इसका टॉर्च। तो ऐसा लगा ये दोनों को कि अरे ये वैसा वाला मामला है क्या, ये कोई टॉर्च जला के आ रहा है क्या? सुरेश इतने में ड्राइवर से कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई डाकू वाकू तो नहीं आ रहे हैं। मैंने सुना हूँ कई बार ऐसी सुनसान सड़कों में ऐसे बहुत कांड हो जाते हैं, अपन को जल्दी से बस में सवार हो जाना चाहिए ना। ड्राइवर बोलता है हाँ भाई, मुझे भी लग रहा है कि ये लोग डाकू है। इतनी रात गए बीच सड़क में, कोई ऐसा फ्लैश लाइट मार के आगे तो नहीं आएगा। चल 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 जल्दी चल, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। उन लोगों ने टायर फायर वहीं पे छोड़े, तुरंत बस में चढ़े और जल्दी जल्दी लोगों को बिना कुछ कहे, लोगों ने थोड़ी बस रुकी हुई थी तो अपनी अपनी खिड़की खोल दिए थे, हालांकि ठंड थी लेकिन फिर भी खोल दिए थे। बिना कुछ कहे लोगों की जा के जल्दी जल्दी खिड़की बंद करने लगे। जितने भी परिवार के सदस्य हैं 90% लोग जागे हुए हैं, अभी उल्टा हो गया है। उस समय 90% सो रहे थे, अभी 90% जागे हैं। तो इनको देख के बड़ी टेंशन कर रहे हैं कि ऐसे हड़बड़ाए क्यों ये खिड़की बंद कर रहे हैं, दरवाज़ा बंद कर रहे हैं और हाफने लगे अपनी सीट में जाके बैठ के। इतने में परिवार की जो नानी जी थी, मतलब अपने गौरव की नानी जी, वो इनसे कहती है कि अरे सब ठीक तो है ना भाई, तुम लोग इतने घबराए दिख रहे हो और पंचर बन गया तो निकल चलते हैं, यहाँ पर खड़े खड़े क्या करेंगे? घबराता सुरेश यानी कि कंडक्टर कहता है नहीं नानी जी, एक्चुअली ना थोड़ा सा मतलब हमको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, हाथ पैर एकदम कुकड़ने लगे थे, बाहर बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हम लोग जाते हैं अभी थोड़ा यहाँ पे कांच खिड़की बंद करके थोड़ा गर्म हो जाते हैं। सुरेश और ड्राइवर साहब इन परिवार वालों को कुछ क्यों नहीं कह रहे थे कि सब बहुत घबरा जाएंगे और माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा। खैर अब ये लोग उठते हैं दोनों, ड्राइवर कंडक्टर, और बस के अंदर ही अंदर जाके वो जो सबसे पीछे वाला बड़ा वाला कांच होता है ना, उस तरफ से मतलब उस कांच से बाहर की तरफ देखने लगते हैं। तो दोनों क्या पाते हैं कि पीछे का नज़ारा बहुत क्लियर है। अभी वही बीच वाली लाइट दिखाई नहीं दे रही है, वो बस दूर दूर की स्ट्रीट लाइट्स और एक टिमटिमाती वाली लाइट दिखाई दे रही है। कोहरा दिखाई दे रहा है और सब कुछ नॉर्मल लग रहा है 5 मिनट दिखने के बाद। तो सुरेश कहता है कि देखो हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी गलत फहमी हो गई, एक काम करते हैं नीचे उतर ही जाते हैं, हो सकता है कोई गांव का भी व्यक्ति रहा होगा जो जा रहा होगा इस रास्ते से अपने गांव और हमने उसको डाकू वाकू समझ लिए। ऐसा धीरे से बोलता है ड्राइवर साहब को। ड्राइवर साहब ने बोले हाँ यार मुझे भी ऐसी लग रहा है, चलना फटफट नीचे उतरते हैं और टायर लगा के निकल ही जाते हैं यहाँ से, कितनी देर खड़े रहेंगे। ये लोग फिर से दोनों बढ़िया नीचे उतर के आए, अपना टायर लगाए और उसी दौरान ड्राइवर साहब को ये मतलब टायर लगा के हो ही गया है पूरा, मतलब हो गया है 99.9% हो गया था। उसी दौरान ड्राइवर साहब को क्या नोटिस होता है कि कोई तो भी दौड़ के आ रहा है। दौड़ने का कुछ ऐसा भी सेंस होता है, कुछ आवाज़ जैसी आती है। अब ऐसे खुली रोड में आप इमेजिन करो ना, ये जंगल वाली रोड एक नॉर्मल रोड है, वहाँ पे कुछ दौड़ने का आभास हो तो क्या लगेगा? ऐसे ही लगेगा ना कि कोई घोड़े दौड़ के आ रहे हैं। ड्राइवर साहब फिर से कहते हैं कि यार दौड़ने वाले एक्सपीरियंस हो रहा है, पक्का कोई डाकू वाकू है जो कि घोड़ों से आ रहे हैं, चल 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 जल्दी चल। ऐसे बोल के ये फटफट वापस से बस में जाते हैं और बस जैसे ही स्टार्ट करते हैं
बस स्टार्ट फिर से नहीं होती है, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती है। अब घबराहट बहुत तेज़ बढ़ गई है, क्योंकि अब सेंस हो रहा है अंदर तक सभी लोगों को कि कोई तो भी दौड़ के आ रहा है, दौड़ने का कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दे रही है। इतने में ड्राइवर साहब ने ऐसे ही जय बजरंग बली बोला और चाबी घुमाया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट हो गई, गियर डाला, लेकिन अब गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है। गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। उस समय सुरेश तुरंत क्या कहता है ड्राइवर साहब से कि यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जिस चीज़ को डाकू समझ रहे हैं वो डाकू नहीं है, क्योंकि हमें बहुत देर से सिर्फ चीज़ों का आभास ही हो रहा है, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई शैतानी शक्ति, कोई सड़क की भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा की नज़र हमारे ऊपर पड़ गई है। ऐसा कहकर कंडक्टर सुरेश हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है। लगातार हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। अब उसकी इस हरकत को देखकर वो दादाजी जो है ना, जो मतलब हड़बड़ा कर उठ तो गए थे, क्योंकि इतना कुछ हो रहा था, बस में बहुत हड़बड़ी हो रही थी, बहुत बातचीत होने लगी थी, तो दादाजी जाग गए। दादाजी इसको नोटिस कर लेते हैं कि बेटा सुरेश, कंडक्टर तो ऐसा हनुमान चालीसा क्यों पढ़ रहा है, सब कुछ ठीक तो है ना। कितने में बस के पीछे से धप से आवाज़ आती है। ये धप से जो आवाज़ थी ना, ये बस के ऊपर हाथ मारने की आवाज़ थी। कुछ इस प्रकार से किसी ने हाथ मारा था कि पूरी बस वाइब्रेट हो गई, पूरी बस वाइब्रेट हो गई। पलट कर ये लोग देखते तो क्या पाते हैं कि वो जो पीछे वाला कांच है ना, पीछे से किसी ने धप से मारा है। पीछे वाले कांच में ऐसा पंजा, एक नॉर्मल इंसान जैसा, इतना बड़ा मेरा हाथ ना, इतना ही बड़ा, जैसा इंसान का हाथ होता है ना, वैसा वाला पंजा किसी ने मारा है। और खून दिख रहा है, पूरा खून से लथपथ, मतलब पंजा, खून का पंजा वहाँ पे छप गया है। ये नज़ारा देखकर बहुत सारे लोगों का बीपी हाई हो गया कि ये क्या हो रहा है। इतने में झाड़ से कुछ तो भी आवाज़ आई, जैसे बारिश की आवाज़ आती है बस के ऊपर से, और जो पीछे वाला कांच था ना, उसमें पूरा खूनन खानन हो गया। वो लिटरली ऐसा खून टपकता हुआ दिख रहा है। बुड्ढे दादाजी वहीं पर बेहोश हो गए। बीपी तो हाई हो गया था, बहुत कुछ हो गया था बस में। इतने में सब समझ गए, अब अकेला कंडक्टर सुरेश नहीं, बल्कि सब लोग समझ गए कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऐसी भूतिया गतिविधियाँ हो रही है जो शायद आगे चल के हमारी ज़िंदगी पलट कर रख देगी। शायद हमें लोग पागल समझने लगेंगे, शायद आज हमारी यहाँ से जान नहीं बच पाएगी। सभी लोग एक साथ बजरंग बाण पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत ही धार्मिक फैमिली थी और सभी लोग ज़ोर ज़ोर से बजरंग बाण, क्योंकि कहा जाता है कि बजरंग बाण का पाठ ऐसी अवस्था में किया जाता है जहाँ पर आप फंस चुके हो, और कुछ इस कदर से फंस चुके हो जहाँ से निकलने का आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा हो। ज़ोर ज़ोर से सब लोग पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे जो ड्राइवर है, ड्राइवर को भी ऐसा दिल में ऐसा झटका सा लगा है कि उसके हाथ पैर एकदम काँप रहे हैं। वो मतलब कैसे बस को ऑपरेट करना है उस समय समझ नहीं पा रहा है। सुरेश ने ये सारी चीज़ें नोटिस किया और हटाया ड्राइवर को, उसकी सीट में बैठा, हिम्मत बांध के बजरंग बाण पढ़ते पढ़ते उसने भी सबके पीछे रिपीट कर रहा था। सुरेश को बजरंग बाण नहीं आता था। हिम्मत करते हुए उसने जैसी ये गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश किया, गाड़ी आगे बढ़ी भी कि लिटरली गाड़ी के आगे कूद के एक ऐसा क्रिएचर आया जो इतना ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था कि इसे जिस किसी ने भी देखा, सबने अपनी अलग अलग राय दिए। किसी ने कहा वो ब्रह्म राक्षस था, किसी ने कहा कि वो पिशाच था, किसी ने कहा वो ब्रह्म पिशाच, तो किसी ने उसे बेताल का नाम दिया। अब मैं आपको बताऊं तो उसके लंबे लंबे बाल थे जैसे पुराने ज़माने के लोग रखते थे, पूरी तरीके से सफ़ेद। उसके दो दांत ऐसे निकले हुए थे, पूरी तरीके से सफ़ेद था। उसकी आंखों की पुतली भी सफ़ेद थी, ठीक है, जैसी मेरी है। मेरी कैसी है, थोड़ी वाइट में जाती है, लेकिन ऐसी वाइट सफ़ेद नहीं है। लेकिन उसकी पूरी सफ़ेद पुतली थी आँख की। उसने एक गमछा डाला हुआ था जो कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नीले रंग का गमछा है, लोग नोटिस नहीं कर पाए थे। धोती पहना हुआ था उसने सफ़ेद रंग की, और मतलब उसने कुछ तो भी ज्वेलरी भी पहना हुआ था, मतलब बाजूबंद पहना है और कमरबंद पहना हुआ है धोती के ऊपर। एक ऐसी ज्वेलरी पहना हुआ है जो बहुत पुराने ज़माने में लोग पहनते थे। गले में किसी चीज़ की माला थी, वो किस चीज़ की माला थी ये तो नहीं मालूम, क्योंकि हाँ वो फूलों की नहीं थी, इसलिए उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं।
उसका जो कद था, उसकी जो काठी थी, वो आम व्यक्तियों से बहुत ही ज़्यादा अलग थी। वो उस रोड को क्रॉस करके गया, पीछे से एक औरत भी दौड़ते हुए उसके पीछे गई है, खाई की तरफ गए और इन लोगों ने अपनी गाड़ी को ऐसी स्पीड से भगाना शुरू किया। मतलब सब लोग नहीं, सब लोग थे गाड़ी में, अपना सुरेश गाड़ी चला रहा था। बहुत सारे लोगों की तो हालत पस्त हो गई थी वहाँ पे कि क्या करे क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे फिर भगाना शुरू किए हैं, इतनी स्पीड में भगाएं भगाएं भगाएं, सीधे थोड़ी आगे जाने के बाद हनुमान मंदिर में रोके। एक मैहर लगभग अब लग ही चुका था और मैहर के पास में एक हनुमान मंदिर था, वहाँ पे रोके। और वहाँ पे मतलब कुछ लोग गए हुए थे इस परिवार के उस मंदिर में, तो वहाँ पे एक पुजारी जी थे, वो इनकी जान पहचान के थे। तो सबकी सब उतर के बोले पहले हनुमान मंदिर जाएंगे क्योंकि हमारे साथ रात में कुछ बहुत खतरनाक हुआ गया है। वहाँ पे जो पुजारी जी थे, जो महंत जी थे, उन्होंने इन सभी को घबराए हुए देखे और पूछे कि क्या कारण है, आप लोग बहुत चिंता में दिख रहे हैं। तो उन सभी लोगों ने वो बात महंत जी को बताए। तो महंत जी इनको एक दिल दहला देने वाली घटना की कहानी बताते हैं। महंत जी बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले एक परिवार अपने 4 व्हीलर से आराम आराम से उस रोड से गुजर रहा था। पीछे से आया एक ट्रक ड्राइवर जो कि नशे में था। 99.9% लोग कहते हैं वो नशे में था। वो बहुत तेज़ ट्रक लाके वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। गाड़ी में जितने भी लोग थे सभी की मृत्यु हो गई, लेकिन गाड़ी में सिर्फ एक औरत थी जो कि बहुत ज़ख्मी अवस्था में ज़िंदा बची रही। लेकिन वो ड्राइवर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसने जैसे तैसे करके वहाँ से अपना ट्रक हटाया और गाड़ी आगे ले गया। वो औरत तड़पती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन वो ड्राइवर उसकी बात नहीं सुना। वो औरत की जान चली गई। उसकी जान जाने के बाद कई बार लोगों ने उसी औरत को उस सड़क में, उसी इलाके के आसपास भटकते हुए देखा जहाँ पर दुर्घटना उसके पूरे परिवार के साथ हुई थी, पूरे परिवार की मृत्यु हो गई थी। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वहाँ पे औरत नहीं बल्कि एक ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस या बेताल जो भी कह लो वो भी दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे हुआ? औरत का दिखना तो वाजिब है कि वहाँ पे उसके साथ दुर्घटना हुई है, वो एक लूप में वहाँ पे फंस गई होगी तो वहाँ पे भटकती है। लेकिन वो एक दूसरी शक्ति कौन सी है, वो क्या चीज़ है, वो कौन सा क्रिएचर है जो उस औरत के आजू बाजू ही रहता है, आसपास ही रहता है। हालांकि इन लोगों ने उन लोगों को, मतलब जो भी लोग इस सड़क में गुजरे, वो चुड़ैल ने, वो ब्रह्म पिशाच हम उसे कहते हैं, इन दूसरे लोगों को ना कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। मतलब समझ रहे ना आप लोग, वो चुड़ैल की आत्मा ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाई, लेकिन सिर्फ अपने होने का आभास दिलाई। पता नहीं उसके पीछे क्या मकसद है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि वो जो चुड़ैल है ना, वो ये कहना चाहती है कि देखो मैं यहाँ पर हूँ। शायद वो एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरी जान चली गई है। वो चुड़ैल सिर्फ लोगों को, आने जाने वालों को आभास दिला के ये बताने की कोशिश करती है कि देखो जिस प्रकार से आज मुझे नोटिस कर रहे हो, उस दिन नोटिस कर लिए होते तो आज मैं ऐसी प्रेत, पिशाच या चुड़ैल योनि में यहाँ पे भटक नहीं रही होती। इसलिए शायद वो लोगों को इतनी एक्सट्रीम लेवल पे जाके अपना एक्सपीरियंस, अपना आभास दिलाती है और बिना नुकसान पहुँचाए चली जाती है। लेकिन उस ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस या बेताल या जो भी शक्ति है, उसका क्या सीन है? आपको कुछ समझा क्या? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये एक अनसुलझी घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि उसी परिवार में से एक गौरव नाम के लड़के ने लिख भेजा। स्टार्टिंग में ही मैंने गौरव का नाम लिया था तो आप लोग समझ गए होंगे कि गौरव की ही ये कहानी है। तो मैं सोचा आप लोगों को सुनाऊं, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख, एक अलग ही मनोरंजन, एक अलग ही जानकारी मिले। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करता हूँ। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।